हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उर्वशी रौटेला। अभी तक तो ऑलमोस्ट सबने देख ही ली होगी ये क्लिप, जब उर्वशी से क्वेश्चन किया गया सैफ अली खान पर हुए अटैक के बारे में। बट उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने सिंपैथी की जगह अपनी वॉचेस को फ्लैक्स किया। आई मीन लाइक सीरियसली, हाउ, व्हाई, व्हाट वाज द नीड? कोई इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है? We will also talk about that even after being for years in the Bollywood, how Urvashi still remains irrelevant in the Bollywood. And why people are seeing her as the next Sunny Leone. साल 2015 में मिस डिवा जीतने से लेकर हिट डेब्यू मूवी देना और हनी सिंह जैसे सेलिब्रिटी के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट सॉन्ग लव डोज में फीचर होने तक उर्वशी रौटेला का करियर काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि अब उन्हें म्यूजिक वीडियोस में वल्गर बी ग्रेड डांसर और ऋषभ पंत के स्टॉकर के रूप में देखा जा रहा है। 25 फरवरी 1994 के दिन मीरा रौटेला और मनोहर सिंह रौटेला के घर जन्म होता है उर्वशी का। बचपन से ही उर्वशी को डांस और मॉडलिंग का बहुत शौक था। उर्वशी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और काफी जल्दी उन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बेसिस पे अपनी पहचान बना ली। उन्होंने कई सारे फैशन शोज और काफी सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते हैं। अपने करियर की फर्स्ट सक्सेस उन्हें 2015 में मिस डिवा बनने पर मिली। इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म सिंह साब द ग्रेट से किया था, जो कि 2013 में आई। इसमें उनका रोल भले ही छोटा सा था, लेकिन उसमें भी लोगों को ये बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्म्स में छोटे छोटे रोल्स किए हैं। इनकी मूवी सनम रे बॉक्स ऑफिस पर भले ही बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन टीवी पर इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन इसके बाद उर्वशी के करियर को बैकलैश मिलना शुरू हुआ जब उन्होंने की ग्रेट ग्रैंड मस्ती। 2016 में आई इस फिल्म ने उर्वशी की इमेज को बहुत ही नेगेटिव और ऑब्जेक्टिफाई बना दिया, क्योंकि इस मूवी में सिर्फ डबल मीनिंग कॉमेडी थी। और फिर इसके बाद 2018 में आई हेट स्टोरी 4। इसमें भी एक्टिंग से ज्यादा उर्वशी को उनके बोल्ड सीन से ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया। ये भी कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद 2019 में आई मल्टी स्टारर मूवी पागलपंती में भी उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज करते हुए क्रिंज बताया गया, और ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई। और अपने करियर में स्क्रिप्ट से ज्यादा बोल्ड सीन्स को इम्पोर्टेंस देने की वजह से उर्वशी ने अपनी इमेज को ही खराब कर डाला। उर्वशी अपने करियर में जब भी लाइमलाइट में रही है, वो कंट्रोवर्सी की वजह से ही रही है, चाहे वो ऋषभ पंत की स्टॉकर के थ्रू अटेंशन सीख करना हो या फिर सैफ अली खान के अटैक के जैसे दिए गए इंटरव्यूज में डम्ब आंसर्स देना हो। उर्वशी के सेल्फ ऑब्सेशन ने उन्हें आज की डेट में सिर्फ मीम मटेरियल बना दिया है। ऋषभ पंत के साथ उनका क्या रिलेशन था ये तो आज तक किसी को नहीं पता, बट ये कहा जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन इस र्यूमर को यूज करके लाइमलाइट में कैसे रहना है ये कोई उर्वशी से सीखे। वो जान करके हिंट्स देती रही एज एन अटेंशन सीकर, और उस अटेंशन का उन्होंने काफी अच्छे से फायदा भी उठाया है। और अभी रिसेंटली उनका एक सॉन्ग दाबीदी आया, जिसमें उनके डांस मूव्स की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक तो उनके साथ जो उनके को एक्टर नंदा मोरे बालकृष्ण है, जो कि तमिल एक्टर होने के साथ एक पॉलिटिशियन भी है, एंड ही इज 64 ईयर्स ओल्ड, जो कि उर्वशी के फादर की एज के हैं, और उर्वशी 30 इयर्स की है। आई नो ये बॉलीवुड में बहुत कॉमन है, लेकिन जो डांस स्टेप्स इस आइटम सॉन्ग में है वो काफी ज्यादा वल्गर लग रहे हैं। बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग होना बहुत ही नॉर्मल है, एंड लोगों को आइटम सॉन्ग बहुत पसंद भी है। फॉर ऑब्वियस रीजन वी नो दैट पीपल लाइक टू वॉच वुमेन इन लेस क्लॉथ्स, बट टू बी ऑनेस्ट हर आइटम सॉन्ग वल्गर नहीं दिखता। इट्स बीन ईयर्स नाउ, और ऐसे कई सारे सॉन्ग्स हमें बॉलीवुड ने दिए हैं जो कि आइटम सॉन्ग तो है बट वल्गर नहीं लगते, लाइक फेविकॉल, हलकट जवानी, चिकनी चमेली, शीला की जवानी। These songs does not seem vulgar, and moreover that these are female lead songs. यहाँ कोई सेकंड मेल लीड नहीं है जो उनके साथ रोमांस या वल्गर डांस कर रहे होते हैं। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है दैट आइटम सॉन्ग का मोटिव चेंज हो गया है। दे आर स्टिल ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन, बट एटलीस्ट ये हमें देखने में सही लगता है। बट रिसेंटली ऐसे कुछ आइटम सॉन्ग्स हमने देखे हैं जिनके स्टेप्स काफी ज्यादा वल्गर लगते हैं, एज इफ सॉन्ग में मजा नहीं हो तो डांस स्टेप्स वल्गर बना दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, नेगेटिव अटेंशन के लिए स्टेप्स ही ऐसे बना दिए जाते हैं। आफ्टर ऑल अटेंशन तो अटेंशन है ना, लेकिन ये सॉन्ग के स्टेप्स कुछ ज्यादा ही वियर्ड है, और उससे भी ज्यादा इन दोनों एक्टर्स के बीच का एज गैप है। और कमाल की बात तो ये है कि इस पूरी मूवी में इनका लव एंगल दिखाया गया है, एंड इस मूवी में भी उर्वशी को ऑब्जेक्टिफाई करके अलग अलग एंगल से वल्गर वे में ही दिखाया गया है। एंड अभी तक ये मूवी 156 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। सो यहाँ पे गलती सिर्फ मेकर्स और एक्टर्स की नहीं है, इवन द ऑडियंस इज इंटरेस्टेड टू वॉच सच काइंड ऑफ कंटेंट, तो इसमें गलती ऑडियंस की ही है। और इसी मूवी डाकू महाराज को प्रमोट करने के चक्कर में उर्वशी से गलती से बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई उनके इंटरव्यू में,
हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। वो एक तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। लाइक शी वॉज जस्ट लाइक कि अरे भाई तो ये सब छोड़, तो मेरी घड़ी देख, तो मेरी घड़ी देख, तो बस मेरी नया घड़ी देख। इसके बाद उन्हें इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि उनको एक स्टोरी लगा के माफी तक मांगनी पड़ी है। सी ना, उर्वशी जो है ना वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, प्लस उनको जो उनकी जो लग्जरी लाइफ है ना उसको फ्लॉन्ट करने का भी बहुत ज्यादा शौक है। लाइक वो सिर्फ लग्जरी को फ्लॉन्ट करती हैं और कुछ नहीं। शी इज जस्ट सो ऑब्सेस्ड विथ हरसेल्फ एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शी हैज। यू नो, लाइक वी कैन से दैट शी इज मोर मटेरियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन। और इन्हीं बोल्ड रोल्स की वजह से अब ऑडियंस उर्वशी को एज ए नेक्स्ट सनी लियोनी देख रही है। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section as well.